हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम ले रहे थे रेशियो टेस्ट की ले रहे थे, बट इसमें क्या है, दो टॉपिक से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें आता है एक अननोन एक्स आता है। अननोन एक्स आने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पे डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट है, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। तो ये आपके पास सीरीज है। अगर आप सीरीज को नोटिस करेंगे, पहले अपन न्यूमरेटर से देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 9 28 65 है। ठीक है ना, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे अगर अपन। तो अगर आप इसको देखेंगे 1 3 5 7 को, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, n इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसी ऑड वैल्यू आई, तो आप इसको टू, ऑड वैल्यू का क्या आता है, nth टर्म। ऑड वैल्यू का nth टर्म क्या आता, चेक कर लेना। 2n+1 आ जाता। क्या आ जाता है, 2n+1। n इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा। तो n का वैल्यू 0 रखे तो फर्स्ट टर्म आ रहा, 1 रखे तो 3 आ रहा, 2 रखे तो 5 आ रहा, 3 रखे तो 7 आ रहा। दिख रहा है बराबर। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर 2n-1 आता अगर आप उसको वो फॉर्मूले से सॉल्व करें तो। ये भी चलता है, बट इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई, ये वाला ऊपर वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी नीचे वाला टर्म सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर वो? तो क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर आप ये कोई बच्चा ये लिख लेगा तो ऊपर ये तो राइट हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर के लिए काम में नहीं आएगा क्योंकि -1 आ जाएगा। क्यों सर, क्यों बता रहा मैं। आप इसको देखो, ये क्या है, 2 है, 9 है, 28 है। और देखना इधर, 2 है, 9 है, 28 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+1। और इसको लिख सकता मैं 8+1। इसको लिख सकता 27+1। आगे 65 होगा, बिगर देखे बता देता मैं, 64+1। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे आपका n³ + 1। n³ + 1, तो ये आ गया आपका n³+1। अब आप n का वैल्यू 0 रखो। जैसे ही तुमने n का वैल्यू 0 रखे, इसलिए मैंने उसको कंडीशन दे दिया, मान लो n का वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा, n का वैल्यू 0 रखे अगर आपने, तो ये जो टर्म्स है 1 बन जाता। ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा 2n-1 क्यों नहीं लिया आपने, तो आप ये रीजन समझ में आ गया। अगर आप n का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे सपोज आप, तो तब 1 आता सर, तब वहां 1 आता है, लेकिन यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद वाली टर्म ही ये है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा और ये 0 से स्टार्ट हो रहा, ऐसा समझो इसके बाद में। या फिर आप डायरेक्ट ही जो ऑड नंबर रहता 1 3 5 7, उसका nth टर्म आप 2n+1 लिखते, डायरेक्ट आपके दिमाग में रखिए। ऑड नंबर का क्या रहता है nth टर्म, 2n+1। फिर डिनोमिनेटर भी आ गया आपके दिमाग में 1 2 3। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ से इसको देखो 1 से भी स्टार्ट करें तो 1+1 2 होता। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करें तो n का वैल्यू 0 रखे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। देखो कितना बेस्ट वे से समझाया मैंने आपको। ये 2 है, 9 बोले तो 8+1, 28 बोले तो 27+1, ये हो गया nth टर्म। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x का पावर चेक करना, यहाँ पे x का पावर n आ जाएगा। x का पावर n, x का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 रखे तो x⁻0 क्या होता है, 1 होता, तो ये पहला टर्म्स आ जाता, फर्स्ट टर्म ऐसा आ जाता। ठीक है ना, बस यहाँ पे एक कंडीशन दी तो बेस्ट हो जाता ना आपको, कि n लेस देन इक्वल टू 0 है आपका, मैंने 0 से स्टार्ट कर रहे तो डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट टर्म ये भी मिलता। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, इसको निग्लेक्टेड टर्म बोलना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, आपको निग्लेक्टेड टर्म बोलना पड़ेगा, n का वैल्यू 1 से रखे तो। 0 से रखने में क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म भी मिल गया आपको। आप डायरेक्ट भी कर सकते सॉल्व। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं उसको निग्लेक्टेड बोलता हूँ, चलता वो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आंसर वही आता उसका। आंसर यही चाहेंगे, अगर आप इसको निग्लेक्टेड कर देंगे तो आंसर यही चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2n+1 इसका आएगा 3 5 7, देख लेना फर्स्ट टाइम 3 रहेगा उसका, तो डायरेक्ट यही आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका un आ गया। क्या आ गया बेटा,
यूएन, तो यूएन क्या है, nth टर्म निकाल लिया आपने, किसका, रेशो टेस्ट का nth टर्म, ये जो सीरीज दिया हुआ था उसका nth टर्म निकाल लिया। अब आपको निकालना है un+1, तो ये un+1 आ गया। तो un+1 का मतलब जहां पे n है वहां पे आप n+1 रखो, 2n+1+1, यहाँ पे आ जाएगा n+1 का क्यूब +1 बराबर, और ये हो गया x⁻n+1, x⁻n+1। इसको सॉल्व करना है तो कर लो। तो सॉल्व कैसा होगा देखना इधर, तो ये हो जाएगा 2n+2+1 x⁻n+1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा n³ 3n² +3n+1+1। सर कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा। अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं लिखा देता हूँ, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, a+b होल क्यूब बोले तो a³ +3a² b +3ab² तो आपने जाके देख लेना, a=n है, b=1 है, रख लेंगे अगर आप तो यही चाहेगा, ये लास्ट वाला b³ यानी 1 का क्यूब है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो सर, होता है तो, हाँ होता है, इतना रिड्यूस हो सकता है कर लेना। तो 2n+3 आ गया आपका, x⁻n+1 आ गया, डिवाइडेड बाय n³ +3n² +3n+2। ठीक है, तो ये un हो गया और ये un+1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। सर एक जैसी तो प्रॉब्लम है, हाँ हाँ हाँ, एक जैसी क्वेश्चन सर, बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और आपको nth टर्म निकाल के आती है फॉर्मेट में। बहुत ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके, ये nth टर्म का आखिरी है इसका, देखो रेशो टेस्ट का लास्ट एग्जांपल है, देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है, चेक करेंगे। बाद में आएंगे तो सर, आगे आएंगे तो और सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएन का वैल्यू ये आ गया आपका 2n+1 और ये नीचे हो जाएगा n³ +1। ठीक है, यहाँ पे देख ले x⁻n हो जाता, और इधर वाला ये वाला टर्म से 2n+1 2n+3 x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n³ +3n² +3n+2। ठीक है, ये मेरा मेन डिनोमिनेटर रहेगा। अब आपने वैल्यू रख दी, अब वैल्यू रखने के बाद इसको कैंसलेशन करना पड़ेगा, जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो। तो सबसे पहले तो डिवाइडेशन पार्ट में लिखना पड़ेगा, स्पेस बना लेंगे हम लोग। तो स्पेस बनाने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ चेक करो, लिमिट n →∞, तो ये लो 2n+1 n³ +1। ठीक है, x⁻n कैंसल हो गया आपका, आपके पास क्या बचा, 1/x बचा एक, और इसको ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा n³ 3n² +3n+2। ठीक है, और ये नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर, ये वाला 2n+1 वाला, तो ये आ जाएगा 2n+3 नॉट 1, 2n+1 ऊपर है। ठीक है, क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, ये ऊपर शिफ्ट हो गया और ये नीचे आ गया ऐसे, ध्यान रखना। इसको डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखना मेरे दोस्तों, यहाँ से n कॉमन निकलेगा, यहाँ से n³ कॉमन निकलेगा, 1 बाय 1 निकालेंगे। तो पहले लिमिट लिख लेते, लिमिट n →∞, ऊपर से n कॉमन निकला तो ये आ जाएगा 2 + 1/n। अब यहाँ से n³ कॉमन निकला, n³ कॉमन निकले तो क्या होता है, 1 + 3n² प्लस 3n/3 + 2/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय n³ +1 है तो n³ निकाल लो, 1 + 1/n³। नोटिस करो आप, देखो इधर यहाँ से n³ कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में। ठीक है ना बेटा, कुछ भी नहीं है, अगर आप ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इट विल गेट न्यूमरेटर, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से n कॉमन निकला, यहाँ से n³ कॉमन निकला, जो टर्म नहीं है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, सब टर्म, यहाँ से n³ कॉमन, n निकला, यहाँ से n³, इधर से भी n³ कॉमन निकलेगा और इसमें से भी n निकलेगा, तो इसमें से n कॉमन निकाल ले तो बचता है 2 + 3/n, और वो जो x है, ये वाला x इधर लिख लिया मैंने। ठीक है,
अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, एन एन से कैंसिल होगा, एन क्यूब से होगा, रख दो वैल्यू, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, 2 + 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/n है, 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0 हो जाएगा, ये 2 + 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा 2/2, तो सो व्हाट इट बिकम 2/2 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1/x आ गया, क्या आ गया 1/x। तो यहाँ पे डीएलबर्ट रेशियो टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो ये आ गया सर 1/x आ गया। अब यहाँ पे 1/x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट रहेगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट रहेगा, बट टेस्ट कब फेल होंगी, जब x का वैल्यू 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा तो टेस्ट क्या हो जाएंगी, फेल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना ये सेंटेंस लिखना है आपको लास्ट में, अभी इसको चेक करेंगे अपन। तो देख लो मेरे दोस्तों, इफ समेशन un इज कॉन्वर्जेंट, इफ समेशन un इज कॉन्वर्जेंट, तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट, ठीक है ना, l इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1 नॉट l, x इज ग्रेटर देन 1। इफ समेशन un इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर x इज लेस देन 1। अब टेस्ट फेल्ड कब होंगी, टेस्ट फेल्ड कब होंगी बोलो, टेस्ट फेल्ड कब होंगी, देन x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा अगर सॉरी 1/x इज ग्रेटर देन 1 होना, 1/x लेस देन 1 होना, ठीक है ना, 1/x इज ग्रेटर देन 1, 1/x इज लेस देन 1, यहाँ पे क्या रहेगा, 1/x ग्रेटर देन 1 रहा है तो कॉन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 रहा है तो डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे टेस्ट फेल कब होंगी, जब x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, x का वैल्यू 1 लेके हम लोग वापिस इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कॉन्वर्जेंट आता कि डाइवर्जेंट आता। प्रोसीजर कॉमन है, सबका कॉमन है, पहले un निकालो, un से un+1 लो, un+1 से उसको डिवाइड करो, लिमिट से un/un+1, डिवाइड करने के बाद जो कॉमन निकलता उसको बाहर निकाल लो, तो ये सब चीज आना चाहिए। अब आपको un, अब यहाँ से आपका देख लिया, आपका आंसर आ गया 1/x आया, फिर मैंने बोला 1/x अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट, 1/x इज लेस देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट है, अब यहाँ पे टेस्ट का फेल होगा जब x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 1 लेके हम लोग सॉल्व करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना पड़ता, un लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता है पहले un से क्या मिलता, vn मिलता, तो पहले आपको un निकालना है, un से vn, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे टेस्ट फेल होगी, x का वैल्यू 1 पर, un आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट ही बोलता मैं, ये आ गया आपका n³ + 1 और ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आप लोग लेंगे n कॉमन लेंगे, जैसे आप n कॉमन लेंगे तो 2/1/n आ जाता, 2+1/n, यहाँ से n³ कॉमन लेंगे तो 1/n³ आ जाएंगे, n और n कैंसल, सो आंसर इज 1/n², 2+1/n डिवाइडेड बाय 1+1/n³, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका un, और कंपैरिजन टेस्ट में vn क्या रहता, तो vn आपका ये रहता। सर दोनों भी टाइप कवर हो जा रहे इससे, हाँ ज्यादातर क्वेश्चन डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट का इसीलिए पूछता हूँ ताकि दोनों टेस्ट कवर हो जाए, तो डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट का आपको सभी प्रॉब्लम करना है, क्यों, ताकि रेशियो टेस्ट आना ही आना है, कंपलसरी है, क्योंकि रेशियो टेस्ट में दोनों कवर हो जाता है, यूएन भी वीएन भी, ठीक है ना, कंपैरिजन टेस्ट भी कवर हो जाता है। तो ये आ गया आपका वीएन, वीएन का वैल्यू 1/n² आता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लो लिमिट से, चेक कर लो, n टेंस टू इंफिनिटी un/vn, ये फॉर्मूला बार बार लिखाते सर आप, हाँ याद हो जाना बच्चों। अब यहाँ पे देखना इसका वैल्यू क्या है un/vn का, तो पहला आएगा 2+1/n डिवाइडेड बाय n² 1+n³ डिवाइडेड बाय 1/n², तो ये 1/n² बचा ना यहाँ पे, तो ये n² कैंसल, क्या किए सर आपने, बस ये un को पूरा लिख लिए, फिर ये vn का वैल्यू ये भी कैंसिल हो गया, n टेंस टू इंफिनिटी है, चेक करो 2+0 आ जाएगा,
यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2। तो एल का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। कहाँ रखे इन्फिनिटी, 2 प्लस 1/n, एन का वैल्यू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता, 1/इन्फिनिटी 0 होता। बार बार बोल रहे सर आप, ये आ गया 2। 2 बोले तो एक फाइनेट आंसर है। कौन सा आंसर है, फाइनेट और यूनिक, फाइनेट और यूनिक है। एक बार 2 आ गया, फाइनेट और यूनिक आ गया। अब यहाँ पे देखना, पी सीरीज टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। पी सीरीज टेस्ट क्या रहता, एन रेस टू पी रहता, समीशन वी एन चेक करना पड़ता, 1/n² रहता। तो ये पी का पी है और ये 2 है, तो p इज इक्वल टू 2 आ गया, p इज ग्रेटर देन 1 आ गया। p क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो समीशन un इज कॉन्वर्जेंट। क्या है, कॉन्वर्जेंट। समीशन un कॉन्वर्जेंट है तो vn भी क्या है, कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है समीशन un इज कॉन्वर्जेंट, समीशन un इज कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं un कॉन्वर्जेंट है तो vn इज आल्सो कॉन्वर्जेंट। तो ये आपका आ गया vn इज आल्सो कॉन्वर्जेंट। कैसा पता चला, तो vn से पता चला। यहाँ पे 1/n² है, यहाँ पे एक से बड़ी वैल्यू अगर रही है, अगर आपकी ग्रेटर देन 1 रहा, तो p का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट रहता, लेस देन 1 रहे तो डाइवर्जेंट। ये बोल बोल के थक गया मैं। ये इससे कंपेयर करें 1/, ये फॉर्मूला है इसका पी सीरीज टेस्ट का, 1/n⁻p। सो p का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये n है तो ये भी क्या है, n है। बट ये p है तो ये 2 है। ये कहां से आया, तो ये इससे आया, vn से आया। कहां से आया, vn। तो ये फॉर्मूला है पी सीरीज टेस्ट से, ये चेक करते आप। सर यही तो पता चल जाता vn, तो बेटा ये भी तो वैल्यू निकालना पड़ता, फाइनेट है और यूनिक है क्या देखना पड़ता ना। लेस देन फाइनेट आ गया, यूनिक नहीं आया अगर आंसर, तो फिर क्या करेंगे, तो ये शो करना जरूरी है किसमें, कंपैरिजन टेस्ट में। तो ये आपको पता होना। इस तरह हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा आपका। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो सभी चीजें समझ में आती है। ठीक है ना फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।